अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज और देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ हालात वाक़ात और सियासत। लेकिन इस सारे के बीच में हिमाचल जैसी बारिशों का कहर, कश्मीर में भी, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसकी खबरें। लेकिन इस कुदरती आफत के बीच में सियासी आफत भी सर चढ़ कर बोल रही है। और सियासत के गलियारों में या सियासत की आफत में, जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कोई नई आफत आ सकती है, नज़र उस पर भी हम रखे हैं। और जहाँ कल ही बेंगलुरु में कुल जमाती अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका मुत्तहिदा इजलास भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे का लाहेमल तैयार करते हुए बताया कि इकट्ठे लड़ना है, इकट्ठे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर का बावादम या सियासत का बावादम कुछ निराला ऐसा कि उस जम्मू कश्मीर जहां एक वक्त में सभी जमातें, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP PAGD यानी गुपकार अलायंस की बात कर रही थी और बता रही थी कि आगे ही बढ़ते जाएंगे तो इकट्ठे बढ़ेंगे। और फारूक अब्दुल्ला हर महफिल, चाहे निजी हो या सियासी, PAGD का जिक्र ज़रूर करते हुए नहीं थकते थे। वहीं इसी PAGD पर कल ज़बरदस्त चोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने जनूबी कश्मीर में करते हुए बताया था कि सियासत अपनी अपनी है, आने वाले इंतखाबात अपने अपने महाज पे, अपनी अपनी ताकत के बलबूते पे लड़े जाएंगे। आने वाले इंतखाबात पंचायत के होंगे, आने वाले इंतखाबात असम्बली के भी हो सकते हैं और पार्लिमानी इंतखाबात तो हैं ही। लेकिन इन पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में PAGD की टूट फूट का शिकार होना जम्मू कश्मीर की सियासत या जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीदों पर पानी भी फेर रही है। और कल से ही कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि दगा होगी तो दगा देगा कौन? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दगा देगी या PDP छोड़ जाएगी? दगा और छोड़ने के बीच में हसनैन मसूदी का बयान काफ़ी अहम भी है। और काफ़ी अहम बयान के पस मंज़र में हमने कुछ लीडरान से आज पूछा था कि आखिर क्या PAGD का वजूद ख़त्म होने को आ रहा है। कुछ सियासी लीडरान ने हमें बताया कि ऐसा नहीं है। कुछ एक ने इस तरह भी बताया कि जस्टिस हसनैन मसूदी अब अपनी असम्बली की पार्लियामेंट की सीट खोने के बाद दोबारा सियासत में शायद नहीं समझ रहे हैं अपने आप को। और उनका मानना है कि जब कोलेशन होगा तो जनूबी कश्मीर से महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट के टिकट पर इंतखाब लड़ेगी। तो जब महबूबा मुफ्ती होंगी तो हसनैन मसूदी को कोलेशन में टिकट का सवाल ही नहीं है। तो यही वजह है कि हसनैन मसूदी इस तरह के बयान दे के कहीं न कहीं अपनी हवा छोड़ते हुए अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करें। ये कुछ का बयान, लेकिन कुछ सियासी लीडरान और कुछ इदारों के अहदेदारों से भी जब बात हुई तो सबका कहना था कि आने वाली सियासत का बाबा आदम निराला है ही। यहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत का बाबा आदम निराला था भी, और इसी आने वाले था और है के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इत्तेहाद करेगी जो तारीख़ में याद रखा जाएगा। और ये इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों से नहीं होगा। कुछ हट के बात की जा रही है जिसकी उम्मीद नहीं है। वाकई में अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई इत्तेहाद बन पाता है तो फिर अफसोस ही किया जा सकता और कुछ नहीं, क्योंकि राम राम जपना पराया माल अपना तो सियासी जमातों का काम ही है। लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात सियासी जमातों पर फिट भी नज़र आती हो जाती है। ये जम्मू कश्मीर की सियासत है। और जम्मू कश्मीर की सियासत का जहाँ कोई भरोसा नहीं तो यहाँ के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। गर्मी का वक्त चल रहा था और इस गर्मी के वक्त में, गर्मी के सीज़न में सुबह सुबह वो तेज़ वो बारिशें और उन बारिशों का कहर, जिसे कुछ लोग कह सकते हैं, बिल्कुल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जो हिमाचल और मुल्क के दूसरे हिस्सों की वीडियो जो वायरल हुई थी उन्हीं की याद ताज़ा कराती जा रही थी। सुबह सुबह वादी कश्मीर में ज़ोर की बारिशें हुई और सुबह बारिशों के बीच में खौफनाक खबर बन्नी के इलाके से आई, कठुआ का बन्नी का इलाका। और शदीद बारिशों के कहर में यहाँ 8 लोगों के मारे जाने का अंदेशा भी बताया जाता है। और बताया जाता है कि कठुआ के सरजान मोडवा ब्लॉक में मुश्ताक अहमद और अब्दुल कयूम के 2 रिहायशी मकान बारिशों की वजह से दब गए और यहाँ उसके बच्चों समेत 5 अफराद उस मकान के नीचे दब गए। और बताया जाता है कि यहाँ मलबे तले 3 अफराद, जिनमें मोहम्मद आरिफ की लाश भी है, बरामद की गई। और यहाँ बचाव कार्रवाई आखिरी हम वक्त तक जारी थी। बाकी 2 अफराद को भी निकाले जाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ ही इसी इलाके में खातून जिसकी शिनाख्त नसीमा बेगम के बतौर हुई है, उसकी मौत की खबर भी बताया जाता है कि लैंडस्लाइडिंग के वजह से हुई है और उसकी लाश हुकाम ने बताया कि बरामद कर ली गई है। इसी इलाके में 7वीं जमात का एक तालिब इल्म अजय सिंह भी आज इस वाक़ात इन हादसात का शिकार हुआ है। और अजय सिंह की लाश भी इलाके में ही, बन्नी के इलाके में ही एक मिट्टी के तूदे के मलबे से बरामद हुई है। इलाके में
और या चाहे बन्नी कठुआ या दूसरे इलाके, वहाँ से खबरें आ रही हैं कि कई इलाकों में स्लाइडिंग की, लैंड स्लाइडिंग की इतलात है और इमदादी टीमों और अहलकारों को इंतज़ामिया ने वहाँ पे तैनात भी किया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बन्नी में शदीद बारिशों के नतीजे में मकान गिरने और लैंड स्लाइडिंग में होने वाली अमवात पर दुख का इजहार करते हुए बताया है कि बहुत अफसरदा हूँ और यहाँ इन हादसात में कई अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत भी की हैं कि सुरगवार ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और जिन्होंने अपने करीबी अजीज़ों को खोया है उनके ज़ख्मियों की फ़ौरन तिबी इमदाद भी फराहम की जाए। ये बन्नी कठुआ का इलाका, हिमाचल जैसे वाक़ात जो जिस तरह से पानी के रेले आ रहे थे तेज़ बहाव वाले, वो आज बन्नी से लेके जम्मू और जम्मू से लेके श्रीनगर, वादी कश्मीर हर जगह पे देखने को मिले। सुबह जो बारिशें हुई ये ज़ोर की बारिशें थी, लेकिन इन बारिशों ने शहर श्रीनगर के मनाजिर भी दिखा दिए। सुबह सुबह ज़ोर की बारिशें हुई और सुबह सुबह जो बारिशें हो रही थी यूँ लग रहा था सैलाबी तूफ़ान, सैलाबी रेला निकल पड़ा है। और इस सैलाबी रेले के एक घंटे की बारिश ने वो 1 साल की सरकार की पूरी कहानी पर पानी फेर दिया। वो 70 साल बाद भी आज भी 1 घंटे की बारिश ने बता दिया कि सिस्टम आपका ढीला है। बारिशें हुई तो गली नुक्कड़ पे पानी ही पानी चढ़ गया और इससे साफ जाहिर हो गया कि वो यहाँ पे डेवलपमेंट की जो सरकार बात करती है, ख़ास तौर पे उस डेवलपमेंट के लिए जिसके लिए 370 को भी हटाया गया था, उस डेवलपमेंट के बाद भी, उस हटाए जाने के बाद भी आज शहर श्रीनगर को, जिसको कभी स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा था सरकारी तौर पे, स्मॉल सिटी बनती हुई दिखाई दे रही थी। और इस स्मार्ट सिटी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो भी अभी तक ये बता नहीं सके हैं कि आखिर इतनी सी बारिशें और फिर स्मार्ट सिटी का सत्यानाश। इन बारिशों ने शहर में चलने के मंजर जो है वो बिल्कुल ही बदल दिए थे और शहर में एक मंजर जो था वो सैलाबी मंजर था। यूँ लग रहा था किसी झील से गुज़र के जाना पड़ना जा रहा है। सोनम लोटस श्रीनगर में महकमे मौसमियात के तर्जमान ओहदेदार भी हैं और उन्होंने बताया कि अभी और है, अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और उन्होंने बताया कि अभी जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में कई मुकामात पर बारिशें होंगी और तेज़ बारिशें भी होंगी और बारिशों के बीच में 22 जुलाई तक मौसम की ये सूरत ऐसी ही रहेगी और इससे ख़तरात भी हैं। और बड़े पैमाने पर जहाँ कुछ मुकामात पर मौसलाधार बारिशें होंगी वहीं कुछ जगहों पे हल्की बारिशें भी होंगी। सैलाबी रेले आने का ख़तरा भी है। सोनम लोटस के मुताबिक पस्सियाँ और मिट्टी के तूदे गिराने का ख़तरा भी है और लोगों को ने मशवरा दिया कि नदी नालों और खिसकने वाले इलाकों से बच के रहें, अपने आप को बचाए रखें, एहतियात ज़रूरी है। सोनम लोटस रीजन में कल देर रात और आज के दिन में काफ़ी बारिश ज़्यादा हुआ है, तो ये ऐसा ही मौसम आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। अभी फिलहाल बारिश बहुत कम हुआ है, मतलब इंटेंसिटी बारिश का बहुत कम हुआ है, लेकिन मौसम पूरा जम्मू और कश्मीर में उबर आलूद रहा है। उबर आलूद अभी भी है, बारिश भी चंद जगहों पे हो रहा है, तो ज्यादा बारिश का अभी चांसेस कम ही है। जी जी जी, ये पता नहीं, अभी यात्रा पे कोई इतना दिक्कत नहीं है, अभी वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। हाँ, शाम को, दोपहर को या शाम को हल्की फुल्की बारिश हो सकता है, हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बाद दरमियान, बाकी तेज बारिश का अभी चांसेस कम ही है। अभी वैसे भी बारिश का इंटेंसिटी वादी कश्मीर में कम हुआ है, जम्मू में भी कम हुआ है, लेकिन मौसम दोनों जगहों पे उबरआलूद बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, रियासी में ज्यादा बारिश हुआ है, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुआ है। कटरा में 315 मिलीमीटर हुआ है 24 घंटों में, जो कि बहुत अब तक का सबसे ज्यादा, पिछले 30-40 साल का सबसे ज्यादा बारिश है, बारिश रिकॉर्डिंग 24 आवर्स में। लेकिन बरसात के मौसम में जम्मू रीजन में वैसे भी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में हेवी शावर होते हैं, अक्सर होते हैं बरसात के मौसम में। तो लोगों को यह है कि हमारा एडवाइजरी कि आने वाले 2-3 दिन में भी ऐसा ही मौसम के मौसम में। लोटस ये भी बता रहे थे कि पिछले कुछ रिकॉर्ड भी टूटे हैं, ख़ासतौर पर रियासी अजला में और वादी कश्मीर से लेके रियासी, जम्मू, खित्ते पीर पंचाल और उसके साथ साथ चिनाब, हर जगह से तेज़ बहाव के पानी के बहाव की खबरें आ रही हैं। लेकिन श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल थी, स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट थी, ये फैसल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, बताएंगे शहर का हाल अहवाल। अपनी स्मार्ट सिटी पे हमें फ़ख्र है, करना भी चाहिए, बड़ी खूबसूरत लग रही है। लेकिन 2 चीज़ें हैं,
दुनिया कुशादा होती जा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे तंग हमें किया गया, हमारी सड़कों को तंग किया गया। फिर स्मार्ट सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेनेज होना चाहिए था। वो रंग रोगन वो सब कुछ 1 घंटे की बारिश ने मिटा ही दिया। करीबन G20 के बाद की जितनी भी मेहनत थी सब पे पानी फेर दिया आज इस 1 घंटे की बारिश ने। फैसल हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद है। फैसल, बताइएगा क्या कुछ हाल अहवाल रहा दिन भर, क्या सूरत हाल थी स्मार्ट सिटी की? क्या स्मार्ट सिटी स्मार्ट हो गई थी, स्मॉल हो गई थी या सेम हो गई थी? देखिए, जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है तो स्मार्ट सिटी तो पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि फुटपाथ्स को बढ़ाया गया, रोड्स को श्रिंक किया गया, वही आज सुबह सुबह 1 घंटे की बारिश के बाद जो सूरत हाल श्रीनगर की देखने को मिली या स्मार्ट सिटी की देखने को मिली, वो भी देखने के लायक थी। क्योंकि जिस स्मार्ट सिटी का दावा किया जा रहा है उस स्मार्ट सिटी में जो है वाटर लॉगिंग हो गई थी, जबकि ड्रेनेज कहा गया था हम ड्रेनेज बनाएंगे, वाटर जो है वो लॉगिंग नहीं होगी। लेकिन आज जैसी 1 घंटे की बारिश हुई उसके बाद जो स्पेशल या हाई प्रोफाइल एरियाज है श्रीनगर के, बागात बरजुला की बात करें, फिर बाग की बात करें, गोगजीबाग की बात करें, TRC रिसेप्शन सेंटर की बात करें, तो वहां पे वाटर लॉगिंग हुई और आम लोगों का घूमना फिरना भी दुश्वार हुआ। अभी जहां तक स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है तो स्मार्ट सिटी का जब हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी उसको चीज को कहते हैं जहां पे बेसिक एमिनिटीज जो है वो अवेलेबल हो और बेसिक चीजें प्रोवाइड की जाएगी। खासकर जो ड्रेनेज है वो बड़ा बेसिक है। जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट का मेन एस्पेक्ट जो है वो ड्रेनेज है, लेकिन पूरे शहर श्रीनगर का जो ड्रेनेज है वो चौक हुआ है और प्रॉपरली जो वाटर जो निकासी है वो नहीं हो जाती है। जैसा कि आज भी देखने को मिला कि जो मेन एरिया है, खासकर एयरपोर्ट रोड की आप बात करें, वो पूरा वहां पे सैलाबी सूरत वहां पे बनी हुई थी। वही TRC की बात आप कीजिए, वहां पे भी सैलाबी सूरत हाल बनी थी। उसके बाद काफी देर के बाद SMC जो है वो एक्शन में आए, उन्होंने वाटर पंप्स लाए और मशीन लाई। उसके बाद पानी जो है सड़कों से निकाला गया, उनको वहां से लिया गया और दूसरे जगहों पे छोड़ा गया। कुल मिला के आप देखें जो ड्रेनेज सिस्टम आज स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नाकारा है, पानी अभी भी लॉक होता है। फैसल, ड्रेनेज सिस्टम नाकारा है, ये सिस्टम का नाकारा सिस्टम की नाकारा मिसाल है। लेकिन श्रीनगर के अस्पतालों में भी कहते हैं कि बरजुला अस्पताल में भी पानी चढ़ गया था, क्या सूरत हाल रही वहां पे? देखिए, बिल्कुल पेशेंटों को वहां पे घूमना फिरना दुश्वार हुआ था क्योंकि रोड से जो भी पानी आता था वो सीधा बरजुला हॉस्पिटल की तरफ जाता था। ऊपर से आप देखिए रोड की लेवल जो वो हाई है और अस्पताल जो है वो नीचे है। और आपको याद होगा कि हाल ही में वहां पे जो है आग भी लगी थी, तो अभी भी नया हॉस्पिटल जो है अभी जेर तामीर है। पुरानी हॉस्पिटल में अभी सारा काम हो रहा है और जो पानी है वो करीबन हम कह सकते हैं कि सारे हॉस्पिटल के जो आंगन है वहां पे जमा हो गया था, जिसके बाद पेशेंट्स को घूमने फिरने में दुश्वारी हुई। और जो खासकर रोड जो हॉस्पिटल को जाता है वो भी पानी में सबमर्ज हुआ था, जिसके बाद पेशेंट्स को मुश्किलात हुई हॉस्पिटल में जाने की। और यही सूरत हाल मैक्सिमम एरियाज में श्रीनगर में रही, जिसका दावा किया जा रहा है कि ये स्मार्ट सिटी है, वहां पे ड्रेनेज फेलियर था, आम लोगों को मुश्किलात हुई। और ड्रेनेज फेलियर, अभी क्या सैलाब की कोई खतरा है? क्योंकि मुझे याद है 2014 का जब सैलाब आया था तो सबसे पहले बरजुला अस्पताल में पानी आया था, तब हमने वहां से लाइव करते हुए दिखाया था कि पानी आ रहा है। और उसके बाद वो सैलाब आया 2014-15 में, बड़ा हमारे लिए रोंगटे खड़ा कर गया। आज की क्या सूरत हाल है? कुछ ऐसा खतरा तो नहीं है? देखिए, जो आज बरजुला हॉस्पिटल में जो पानी गया था या सड़क पे पानी गया था वो रेन वाटर था, वो किसी दरिया का या दूध गंगा पानी नहीं था। और वैसी सैलाबी सूरत हाल भी नहीं है, अभी भी पानी बहुत कम है, वाटर लेवल काफी ज्यादा नीचे है जहलम के या बाकी जो वाटर बॉडीज है यहाँ पे, तो सैलाबी सूरत हाल नहीं है। उतनी ज्यादा बारिशें नहीं हुई, लेकिन बारिशें तो हुई थी, मौसलाधार बारिशें हुई, लेकिन उस पैमाने की नहीं हुई थी कि हम कहें कि सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी हुई है। आपने तो हमें बहुत खुश कर दिया, सैलाबी सूरत हाल नहीं है ये बता के हम बहुत अच्छे खुश हो गए। बहुत शुक्रिया आपका हमें खुशी देने के लिए। तो चलिए, फैसल हमारे साथ थे और फैसल श्रीनगर की ड्रेनेज निज़ाम की बात कर रहे थे। हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर से भी पूछा कि हजरत, आप तो दावे करते हैं, वोट भी लेते हैं, उसके साथ साथ कहते हैं कि नोट भी आपको मिलते हैं, और सरकार इतने नोट देने के बावजूद भी ये सब कुछ कर रही है, तो ड्रेनेज के मामले में आज क्या शहर में हुआ 1 घंटे की? तो हमारे डिप्टी मेयर श्रीनगर के, ज़रा उनको सुन लीजिएगा। अक्सर सरकार के खिलाफ बोलते हुए बताते हैं कि सरकार कुछ नहीं करी है, आज क्या बताते हैं, ज़रा उन्हीं को सुनते हैं। देखिए, जब भी शहरी श्रीनगर में ऐसी किस्म की बारिश होती है, तेज़ बारिश हुई सुबह 1 पौना घंटा, तो शहर के कहीं जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए
जो हमारे डिवाटरिंग स्टेशन है वो उस समय बंद करने पड़ते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि सड़कों पे कूड़ा करकट जो जमा होता है वो भी उसमें चला जाता है। तो इस वजह से जो हमारे डिवाटरिंग स्टेशन है बंद होते हैं, वो भी फंक्शनल है। 1-2 घंटे में जो भी सड़कें ज़ेरे आब आई हैं तो उनसे वो वाटर लॉगिंग को हटाया जाएगा। देखिए, इसमें हमने एक काउंसिल में एक डिसीजन लिया था जो पूरे शहर की ड्रेनेज के लिए लिया गया था। उसमें साइंटिफिक तरीके से हमने एक सर्वे किया था शहरी श्रीनगर में। उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बना ड्रेनेज के लिए, जहाँ पे जो खस्ता हाल ड्रेनेज है यहाँ डाउन टाउन में है चाहे अपर टाउन में। हमने काउंसिल में प्रपोजल डाला था, हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था, हमने शहर का मुआयना किया था बिल्कुल जनाब, हमें याद है, आपने किया था, हमने ख़बर भी बनाई थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कागज़ों में बना था, प्रैक्टिकली अभी कुछ नहीं हुआ है। और कागज़ों में तो यहाँ बहुत कुछ बना है। अगर आपको यकीन है तो कागज़ों में डल झील इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि इसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। तो कागज़ों में बहुत कुछ होता है। बहुत शुक्रिया हमारे कागज़ों में कागज़ खर्च करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी शाहराहों का क्या हाल है इस ड्रेनेज के दौरान, इस सिस्टम के दौरान, इस बारिशों के दौरान हमारी शाहराहों का हाल अहवाल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह दरमांदा रही, बंद रही, कभी खोली गई, कभी रोकी गई। और इसकी साफ वजह यही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तूफ़ान आ रहे थे, पसियाँ गिरा रही थी। और पसियाँ गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह लगातार कभी खोली गई, सुबह बंद की गई, बाद दोपहर को खोली गई, बड़ी मेहनत से, जान फिशानी से। चाहे वो रामबन का इलाका हो, बानिहाल का इलाका हो, वहाँ पे बड़ी जान फिशानी मेहनत से उस बारिशों में जो वहाँ पे लोग हैं काम करने वाले, उन्होंने इस हाईवे को थ्रू तो किया, लेकिन इस हाईवे पे चलना कार सर दर्द के बराबर आज भी रहा। और आज भी इस शाहराह पे वही सूरत रही जो पिछले 1 साल 2 साल से हम देखते आ रहे हैं। इसी दौरान आपको बताते चलें, खित्ते पीर पंचाल, चाहे पुंछ राजौरी हो, डूडा किश्तवाड़ हो, उन इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बहुत बढ़ गई है। ये पानी की सतह हम पीर पंचाल के इलाके में दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जम्मू श्रीनगर हाईवे की है और बानिहाल की ये तस्वीर है। और बानिहाल की तस्वीर के बाद अब हम ज़रा दूसरी तस्वीर पे चलते हैं और ये है पीर पंचाल की तस्वीर। अगली तस्वीर पीर पंचाल की, और पीर पंचाल की तस्वीरों में आप देखते हैं बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया जा रहा था कि जदीद बारिशें हुई हैं और जम्मू के 5 अजला जो हैं, जिनमें कश्तवाड़ है, रामबन है, राजौरी है, कठुआ है, डोडा है, वहाँ पे तालीमी इदारों को फ़िलहाल अगले अहकाम तक के लिए बंद भी कर दिया गया है। और हुकाम ने इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो तुलबा को अपने घरों तक पहुँचाएँ और आइंदा स्कूल खोलने का फ़ैसला मौसमी लिहाज सूरत को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। ये खित्ते पीर पंचाल में है सूरत, ज़रा देखिएगा। खास करके ये जो भाई है युगी वाले, ये भाई उधर नहीं जाना है नाले की तरफ, नाले में पानी ज्यादा आ चुका है। तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि नाले की तरफ कोई भी शख्स जाने की कोशिश ना करे। भाई साहब, ये जो पुल के नीचे हैं, ये गौर से सुन ले भाई, पानी ज्यादा बोला है इधर के पानी का बहुत तेज हो रहा है, नदी से थोड़ा दूर रहें और घर में घुसे अपने। और जो नदी के पास हैं जो घर, वो टेंट वाले निकल के अपने जो रिश्तेदार हैं, जो कोई कुछ हैं, उनके घर में चले जाएं। जो खित्ते पीर पंचाल से लेकर चुनाव तक एडवाइजरीज हर तरफ जारी हो चुकी हैं और इन एडवाइजरीज में आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार ने, जो एक्सपर्ट्स ने आपको जो राय दी, उसका ख्याल रखें, नदी नालों से दूर रहें और स्लाइडिंग एरिया से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लेकिन आपको ज़रा कश्मीर की सूरत दोबारा दिखाते हैं। श्रीनगर की दिखाई, कुछ बाहर के इलाकों की, अवंतीपोरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की सूरत भी यही है। और यहाँ जो तुलबा थे हॉस्टल में वगैरह, वो आज भागते दौड़ते हुए खूब देखे गए, खूब कसरत करते हुए देखे गए, क्योंकि डर रहे थे, भाग रहे थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा की ये तस्वीर है। और अगली तस्वीर हम अवंतीपोरा के बाज़ार की दिखाएंगे। हमारी वाटर लॉगिंग अवंतीपोरा का जो पुराना हाईवे है, जो जम्मू श्रीनगर पुराना हाईवे था, वहाँ की सूरत बारिशें, और इन बारिशों ने सारी सड़क पे कब्जा कर रखा था। और ये तस्वीर अगली कुपवाड़ा की डराने वाली तस्वीर, पहाड़ी इलाका है और ऊपर पहाड़ों से आज जो बारिशें हुई, इन बारिशों के पीछे यही कहा जाता है कि उन नालों में, उन नदी नालों में जहाँ कभी भी पानी नहीं आता है, वहाँ पे भी आज फलांगता हुआ पानी आ रहा था और मिट्टी से भरा पानी, ये पानी जो है निचले इलाके की तरफ दौड़ता हुआ, या यूँ कहें डराता हुआ दौड़ रहा था।
कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों की ये सूरत हाल थी, चाहे वो चौकीबल से इलाके आने वाले इलाके हैं या कुपवाड़ा के लोलाब से आने वाले इलाके हैं। वहाँ पे भी इन बारिशों के बीच में आम तौर पे वहाँ बताया गया कि ऊपर जो पानी के गोले हैं वो पहाड़ों पे गिरे हैं उसकी वजह से, और बहुत सी जगहों पे सड़कें भी बह गई हैं। और अगर कुपवाड़ा की बात करें तो ज़रा मुग़ल रोड की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। जम्मू श्रीनगर शाहरा का मुतबादिल मुग़ल रोड है और मुग़ल रोड को एहतियाती तौर पे बंद भी आज रखा गया था क्योंकि ऊपर से पत्थर खिसक खिसक के आ रहे थे और मुग़ल रोड को भी बंद किया गया था। अगली तस्वीर हम रियासी की दिखाते हैं और रियासी में भी तूफ़ानी बारिश आ रही थी और यहाँ पे इन बारिशों के बाद जो सूरत हाल थी वो यही थी कि वहाँ जो दरियाओं के किनारे जो बांध बांधे गए हैं, पुल वगैरह हैं, वहाँ पे ये सूरत हाल थी। डरावने खौफदार तस्वीर आ रही थी ये रियासी के मुख्तलिफ इलाकों से। और रियासी के नज़दीक वाला इलाका उधमपुर है और उधमपुर में भी सूरत हाल वही थी। और इस सूरत हाल में उधमपुर के लोग जो है पानी की वजह से जो लॉगिंग हुई थी, वाटर लॉगिंग, उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा भी कर रहे थे, इंतज़ामिया का कोर्स भी रहे थे। उधमपुर भी पहाड़ी इलाका है और ये सूरत हाल वादी कश्मीर से लेकर ख़िते जम्मू तक पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई और हर तरफ एक डर खौफ का आलम भी है। ख़ुसूसन सुबह के वक्त आज जो कश्मीर में बारिश हुई उसके बाद डर लगने लगा था और बहुत से लोग सुबह सुबह बाहर निकलने के बजाय दुबक के बिस्तर में ही पड़े रहे थे। और नाज़रीन अब ज़रा सूरत हाल का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। आपको बताएं कि कल शाम का वाक़ा है और पुलवामा के इलाके में नामालूम अफराद की बंदूक गोली चलने से 2 मुलाजिम जो है महकमा जंगलात के वो ज़ख्मी हुए हैं। और बताया जाता है कि पुलवामा के बागंदर के इलाके में रात गए संगरवनी के करीब महकमा जंगलात के 2 मुलाजिम जहांगीर अहमद और इमरान यूसुफ गश्त कर रहे थे कि अचानक उन्हें कोई मशकूक सरगर्मी दिखाई दी और जो ही उन लोगों ने इस मशकूक सरगर्मी को देखने के लिए पास जाने की कोशिश की तो उन पर गोलियां चलाई गई जिससे वो ज़ख्मी हुए। और इन ज़ख्मियों में फॉरेस्टर जहांगीर अहमद और उसके साथ साथ कैजुअल लेबर इमरान यूसुफ भी शामिल हैं जिन्हें श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इसमें कुछ खबरें ये भी हैं कि गरीब कैजुअल लेबर जो है वो इमरान यूसुफानी वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला सका है। ये सूरत हाल है श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में। और इस गोलीबारी के पीछे सरकारी ज़राया के हवाले से बताया जाता है कि मुश्तबा मिलिटेंट्स के हवाले से बताया जाता है कि गोली उन्होंने ही चलाई है, लेकिन गोली लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी चली है। और कुपवाड़ा की लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर के मत्सिल इलाके में आज गोलीबारी से बताया जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम बनाने हुए 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। याद दिलाते चलें पुंछ के सोनकोट इलाके में कल ही इनकाउंटर हुआ था और उसमें 4 गैर मुल्की मिलिटेंटों के फ़ौज ने दावा किया था कि हलाकत का दावा किया था। और वहीं मत्सिल सेक्टर में आज सुबह फ़ौज का दावा है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को मारा गया और उनके कब्ज़े से 4 AK राइफलें, 6 दस्ती बम और दूसरा जो सामान है वो बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी था और फ़ौज और हुकाम को ख्याल है कि मुशम और मिलिटेंट जो है वो इलाके में मौजूद हो सकते हैं। और नाज़रीन ज़रा गांदरबल का हाल अहवाल भी बताते चलें। गांदरबल में आज सुबह सरकार के कॉलेज की इमारत को आग का वाक़ा पेश आया और ये गवर्नमेंट फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज गडूरा में आज दोपहर को यह आग के वाक़ा रोनमा हुआ। आग बुझाने की कोशिश करते हुए यहाँ फ़ौरन जो है फायर एंड एमरजेंसी के हुकाम पहुँचे। आग की वजह लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन 12:50 के करीब मिली कि फ़ायर की घटना यहाँ पे हुई है। तो विद इन 1 मिनट हमने फायर टेंडर, जो हमारा नियरेस्ट फायर स्टेशन है दैट इज़ फायर हेडक्वार्टर्स गांदरबल, तो वहाँ से हमने फायर टेंडर डिप्लॉय किया और एडिशनल रीइंफोर्समेंट के लिए बटवीना से हमारा एक और एडिशनल फायर टेंडर यहाँ पे पहुँचा और सिटी से भी हमने कुछ फायर टेंडर मंगवाए। तो जो ही हम स्पॉट पे पहुँचे वी लॉन्च द फायर फाइटिंग ऑपरेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन वी सॉ सेकेंड फ्लोर of the physical education college was involved in fire. तो initial और नाज़रीन आपने गोलू गवा का नाम सुना होगा। पुराने ज़माने की फिल्मों में गोलू गवा बड़ा मशहूर हुआ करता था। गोलू गवा का मतलब यही था कि जहाँ जाए गवाही किसी को ज़रूरत होती थी वो मिल ही जाता था गवाही देने के लिए। तो हमारे यहाँ गोलू प्रोटेस्टर्स भी हैं
आपको हम आज की ये तस्वीर दिखाती है। बीच में जो शख्स है, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी हो या श्रीनगर कोई और इलाका, ये शख्स हर मुजाहरे में आपको ज़रूर नज़र आता होगा। और इस मुजाहरे में कहीं न कहीं, चाहे वो कोई किसी भी मामला हो, ये शख्स गोलू गवाह बना हुआ, जो बीच वाला शख्स है, जो ये बाजू अब टहला रहा है, जिसने ऐसे अभी बाजू पे बाजू रखा हुआ है, ये हर मुजाहरे में आपको नज़र आएगा। आखिर ये काम क्या करता है? क्या कहीं ये गोलू प्रोटेस्टर तो नहीं है कि जिसका भी मुजाहरा हो ये नज़र आ ही जाता है? सरकार ज़रा देख ले कि इसकी वजह क्या है कि हर मुजाहरे में नज़र आता है, और ये भी देख ले कि इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आज इस बरसती बारिश में लोग बैठे हुए थे घरों में, लोग जान बचाने की कोशिश करते, ये 4-5 आदमी लेके श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में था, और इसके साथ ये 4-5 लोग अक्सर होते रहते। ये 4-5 लोगों की कहानी क्या है? 4-5 लोग तो प्रोटेस्ट होता नहीं है, प्रोटेस्ट कोई बड़ी चीज़ होती है, और जो भी प्रोटेस्ट हो ये आदमी पहुंच जाता है। तो ज़रा सरकार से गुजारिश, जो इदारे हमारे हैं उनसे गुजारिश कि ज़रा देखें कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या ये किसी की सियासत के आड़े आता आ रहा है या कुछ और? ज़रा देखने की कोशिश करें, ये सरकार से गुजारिश, क्योंकि इस तरह के लोग जब मुआशरे में आ ही जाते हैं, लीडर बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुआशरे में कई सवाल उठते हैं। तो सवाल इससे, लेकिन आपको चलते चलते आपको बताते चलें, कश्मीर का एक घोटाला, और उस घोटाले में आज अदालत ने साबका 3 IAS अफसरान समेत 6 मुल्ज़मान के इल्ज़ामात तायद कर लिए हैं। तो ये मामला आज के दिन भर का। आज के दिन भर से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।